वालेकुम फ्रेंड्स। आज की हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं हाउ टू डिलीट अ नोड फ्रॉम अ सिंगली लिंक्ड लिस्ट। तो ये काम कैसे करने वाले हैं, अगर आपने इससे पहले वाली वीडियो नहीं देखी इंसर्ट नोड, तो अभी जाएं उससे पिछली वीडियो देखें कि हाउ टू इंसर्ट अ नोड इन अ सिंगली लिंक्ड लिस्ट। इसके बाद ही आप अच्छे से समझ सकेंगे डिलीट लिंक्ड लिस्ट किस तरह, डिलीट अ नोड फ्रॉम लिंक्ड लिस्ट किस तरह काम करता है। तो आइए शुरू करते हैं। तो मैं जो करने वाला हूँ, मैं इसकी डिमॉन्स्ट्रेशन आपको कोड के साथ साथ देने वाला हूँ। हम इसके सबसे पहले फंक्शन लिख लेते हैं और फंक्शन को जो मैं पैरामीटर पास करने वाला हूँ इंट नम। अब ये इंट नम क्या होने वाला है? इंट नम वो वैल्यू होने वाली है जो मैं कहूँगा कि मैं ये वो पैरामीटर होने वाला है जो मैं कहूँगा कि ये वाला नंबर डिलीट हो जाए लिंक लिस्ट में अगर पाया जाता है। मैं यानी कि मेरे पास लिंक लिस्ट है जिसमें है 1 2 3 4 और मैं लिख देता हूँ कि डिलीट नॉट 3, यानी कि इसका मतलब होगा कि मेरा प्रोग्राम चेक करेगा कि अगर लिस्ट के अंदर कोई ऐसा नोड है जिसके पास वैल्यू है 3 तो वो उसको कर दे डिलीट और लिस्ट में वापस बचे 1 2 एंड 4 और 3 हो जाए डिलीट। तो ये मैं किस तरह करने वाला हूँ, तो इसमें भी ये काम करने के लिए मेरे पास सबसे पहले दो टेम्प्रेरी किस्म के पॉइंटर्स होते हैं। एक जो पॉइंटर होता है उसको हम जो कहते हैं नॉट पीटीआर वही होगा, और जो दूसरा पॉइंटर होगा वो होगा वही प्रीवियस नॉट। अगर आपको नहीं पता कि प्रीवियस नॉट और नॉट पीटीआर किस तरह काम करते हैं तो आप जाएं पिछली वीडियो लाजमी देखें, आपको वहाँ से अच्छे तरीके से कॉन्सेप्ट मिल जाएगा कि ये किस तरह काम कर रहे होते हैं। ओके, इसके बाद अब इसका एल्गोरिथम मैं कोड के अंदर साथ साथ लिखने वाला हूँ, इसलिए मैं कमेंट करने से लाजमी समझता हूँ कि इफ़ द लिस्ट इज एम्प्टी डू नथिंग। ओके, तो यहाँ पे ये हो रहा है कि अगर लिस्ट एम्प्टी यानी कि लिस्ट अगर अभी इनिशियलाइज हुई, उसके पास कोई नोड्स नहीं है, तो जाहिर सी बात अगर आप उसको फिर इस तरह लिस्ट को आप कोई भी फंक्शन कहोगे कि जो लिस्ट पहले से खाली है उसमें से 1 डिलीट कर दो, उसमें 2 डिलीट कर दो, तो वो कुछ भी नहीं करेगा, बल्कि लिस्ट वैसे की वैसे रहेगी। अब इसी को मैं कोडिंग में किस तरह लिखूंगा कि इफ देयर इज नो हेड देन रिटर्न, यानी कि अगर लिस्ट के पास जो हेड है और हेड के पास कोई भी वैल्यू नहीं है तो डिलीट वाली जो फंक्शनैलिटी है, डिलीट का जो फंक्शन कुछ भी ना करे बल्कि इस कंट्रोल वापस रिटर्न हो जाए इंट मेन के पास, जहाँ से फंक्शन कॉल हुआ है उसके नीचे जो भी स्टेटमेंट लिखी हुई है उसके पास कंट्रोल वापस चला जाए। तो ये जो कोड है इसको और मैं देखूँ यहाँ पर, तो यहाँ मैं बात कर रहा हूँ इस चीज़ की कि अगर मेरे पास कोई इस तरह की लिस्ट है जो सिर्फ अभी भी इनिशियलाइज, उसके पास हेड है और हेड के पास कोई भी वैल्यू नहीं है और इसको मैं कहता हूँ कि इसमें से चीज़ हो जाए डिलीट, तो यानी कि डेल, अगर इसमें से चीज़ हो जाए डिलीट तो जाहिर बात जब कोई डेटा नहीं है तो डिलीट क्या होगा, फंक्शन दोबारा रिटर्न हो जाएगा इंट मेन के पास, अपने मेन फंक्शन के पास। तो ये तो होगा इसके पास पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन में क्या है कि determine the first node is the one। इस बात का क्या मतलब, पहले मैं आपको कोड लिख के देता हूँ फिर हम समझें कि मैं ये क्या करने वाला हूँ। ओके ओके ओके, इफ हेड वैल्यू इज इक्वल टू determine the first node is the one। अगर मैं इसको ज़्यादा अच्छे तरीके मैं यहाँ पे कहूँ डिटरमाइन इफ़ द फर्स्ट नोड इज़ द वन। यहाँ मैं ये कंडीशन चेक कर रहा हूँ कि आया कि जो वैल्यू मैं डिलीट करना चाह रहा हूँ, यानी कि जो वैल्यू मैं एज अ पैरामीटर पास करूँ अपने फंक्शन को, कहीं ये वो वैल्यू तो नहीं जो लिंक लिस्ट की फर्स्ट वैल्यू है। यानी अगर मैं अपनी लिंक लिस्ट को कुछ इस तरह देखूँ, कहीं मैं अपनी लिंक लिस्ट को इस तरह देखूँ, मैं ये सारा हटा देता हूँ। अगर मैं अपनी लिंक लिस्ट को एज के इधर 1 है, अब अगर ऐसी कंडीशन आ जाती है कि यूज़र कहता है कि डिलीट वो नोड कर दो, इसके पास 1 है, तो 1 जो मेरे पास यहाँ पर है, 1 जो मेरे पास यहाँ पर है वो है लिस्ट का फर्स्ट नोड। तो जब कोई ऐसा पैरामीटर आ जाए जो पहले नोड की उड़ाना चाह रहा हो तो उस सूरत में हमारा प्रोग्राम क्या करे, वो मैं ये लिखने वाला हूँ कि इफ़ हेड वैल्यू इज इक्वल टू, यानी कि हेड पर जो वैल्यू है वही वो वैल्यू है जो हम डिलीट करना चाहते हैं। मैं आपको बताता हूँ इसका मतलब क्या है। सॉरी यार, ओके, तो ये मैंने ब्लॉक लिख लिया कंप्लीट। पहली लाइन में कह रहा हूँ कि अगर इस तरह की सिचुएशन आती है तो क्या करे कि नॉट पीटीआर को बराबर कर दे उसके जो हेड के नेक्स्ट पर है, यानी कि मैं यहाँ पर देखूँ मैंने 1 को उड़ाना है, तो मैं ये कहने वाला हूँ कि जो हेड का जो पॉइंटर है वो पॉइंट कर रहा है, अब वो बजाय इसके कि वो 1 को, बजाय इसके
कि वो 1 को पॉइंट करे, अब वो पॉइंट करने लग जाए। मैं इसे इस तरह ज़्यादा अच्छे तरीके से समझा सकूँ अगर मैं, और इसका जो पॉइंटर था बजाय 1 के अब वो 2 को पॉइंट लग जाए। जाहिर बात हम उसी कंडीशन में 1 वाले नॉट को उड़ा सकेंगे जब उस पे से हम पॉइंटर का लिंक हटाएंगे। तो हमने ये कहानी तो कर ली। अब दूसरी कहानी क्या बचती है कि 1 के पास जो पॉइंटर है, 1 के पास जो पॉइंटर है जो 2 को पॉइंट कर रहा है, हमने इसको भी ख़त्म करना है, हमने इसको भी फ्री करना है। हम चाहते हैं कि 2 सिर्फ पॉइंट हो रहा हो हेड पर से। इसके लिए मैंने क्या लाइन लिखी, इसके मैं लिख दी कि डिलीट हेड। इस वक्त जो हेड हमारा कंसीडर किया जा रहा है, इस वक्त जो हेड हमारा कंसीडर किया जा रहा है वो है 1। तो मैं 1 को ही जब उड़ा दूंगा तो 1 का पॉइंटर भी उड़ जाएगा और 1 की वैल्यू भी उड़ जाएगी। तो इस तरह हमने ये मामला भी कर लिया कंप्लीट। अब तीसरी बात क्या आती है, तीसरी बात मैं चाहता हूँ कि हेड जो पुराना हेड था वो तो गया है उड़, वो तो उड़ गया। मैं चाहता हूँ कि जो मेरा हेड है वो एक न्यू नोड जो हेड के नेक्स्ट पर आ रहा था वो बन जाए। तो उसके लिए ये जो है 2 इसको बन जाना चाहिए, हेड वाला नोड इसको बन जाना चाहिए वो नोड जो हेड पॉइंट करता है। तो इसके लिए मैंने क्या लिखा, इसके लिए मैंने लिखा कि अब हेड बन जाए नॉट पीटीआर। नॉट पीटीआर क्या था, नॉट पीटीआर वही टेम्प्रेरी पॉइंटर था जो ट्रैवल करने के लिए यूज हो रहा था, जिसने सबसे पहली वैल्यू ले ली थी जो हेड के नेक्स्ट पर था। आपको ये कंसेप्ट उस वक्त अच्छे तरीके से समझ आएंगे जब आपने इंसर्ट एंड अपेंड नोड वाली वीडियोस अच्छे तरीके से देखी हैं। वहाँ मैंने ये चीज़ें बहुत ज़्यादा डिटेल में समझा रखी हैं, इसलिए मैं भी इन्हें बार बार इतनी डिटेल्स में नहीं जाना चाहता हूँ। इसलिए आप देखें मैं इसका एल्गोरिथम भी यहाँ पे काफ़ी शॉर्ट करके कोड के अंदर ही लिखे जा रहा हूँ दरमियान में। ओके हो गया। अब मैं आने वाला हूँ एल्स पार्ट की तरफ। पहले कोड लिखता हूँ फिर मैं आपको समझाता हूँ। ये बात मैंने क्या लिखी कि नॉट पीटीआर को शुरू कर दो हेड पर से। अच्छा, अब इस इफ के एल्स पार्ट में आने से क्या मुराद था, इस इफ के एल्स पार्ट में आने से मुराद ये है कि जो हमारे पास पैरामीटर पास हो रहा है वो कोई ऐसी वैल्यू नहीं है कि जो लिंक लिस्ट की पहली वैल्यू है, वो कोई ऐसी वैल्यू नहीं है जो कि लिंक लिस्ट का हेड है, बल्कि वो कोई ऐसी वैल्यू है जो कि लिंक लिस्ट में कहीं आगे की तरफ पाई जाती है। और आगे की तरफ पाई जाती है तो उसका मतलब हम ये ले सकते हैं कि या तो वो 2 हो सकती है, या तो वो 3, 4, 5, वो इनमें से कोई हो सकती है, वो 1 नहीं हो सकती, वो 1 नहीं हो सकती। 1 वो वैल्यू है जो हेड पर उसके पाए जा रही थी। तो अब मैं इन चीज़ों को डिलीट करने के लिए अपना फंक्शन बना रहा हूँ। मैंने इसको हेड को डिलीट करने के लिए अपना फंक्शन मैं डिज़ाइन कर चुका हूँ। ओके, ये बात मैं क्या लिख, skip all nodes whose value member is not equal to num, skip all nodes whose value member is not equal to the num। ये मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि अब जो मेरा नॉट पीटीआर है वो हेड पे से इनिशियलाइज हो गया है। अब वो चेक करता रहे, उन तमाम नोड्स को चेक करता रहे कि जो कि हमारी लिंक लिस्ट के अंदर पाए जाते हैं, और जैसे उसको कोई ऐसा नोड मिल जाए जिसकी वैल्यू उस वैल्यू के बराबर हो जाए जो वैल्यू हम डिलीट करना चाह रहे हैं, यानी कि जो हम एज अ नम पैरामीटर पास कर रहे हैं, तो नॉट पीटीआर जो हमारा है वहीं जाकर रुक जाए। इस बात को मैं लिखने वाला हूँ। कमेंट का मतलब, इस कमेंट का मतलब आपको समझ आ गया है। अब मैं इसकी कोडिंग करने वाला हूँ। मैं इसके लिए चलाऊंगा वाइल लूप जैसे कि हम शुरू से चलाते आ रहे हैं। नॉट पीटीआर इज नॉट इक्वल टू नल पीटीआर भी लिख सकते हैं और हम 0 भी लिख सकते हैं, दोनों का एक मतलब होता है। एंड नॉट पीटीआर की जो वैल्यू है, ये कंडीशन हो गई। तो सबसे पहले मैं कंडीशन समझाना चाहूँगा। ये जो बात लिखी है इसकी पाल नोड्स हुज वैल्यू में भी नॉट इक्वल टू नम, इसी बात को ये मैंने लिख लिया कि नॉट पीटीआर। पहली कंडीशन तो ये देखे कि नॉट पीटीआर कहीं ऐसी वैल्यू पे तो नहीं पहुंच गया कि जो कि नल मेमोरी एड्रेस है जिसके पास कुछ है ही नहीं। एक तो उस सूट में हमारा जो लूप है वो टर्मिनेट हो जाए, और दूसरी कंडीशन वो क्या चेक करता रहे कि जब तक नॉट पीटीआर पास कोई ऐसी वैल्यू ना आ जाए जो कि बराबर उस वैल्यू की जो हम एज अ पैरामीटर पास कर रहे हैं, जब तक वो ना आ जाए तब तक हमारा लूप आगे आगे चलता रहे, यानी कि जब तक हम लिंक लिस्ट में ट्रैवल करते रहें। तो आपको ये बात बहुत अच्छे तरीके से समझ आ जानी चाहिए। मैं लॉजिक लिखने वाला हूँ कि ये लूप ट्रैवल किस तरह कर रहा होता है, ये लूप किस लॉजिक के बेस पर ट्रैवल करता है आगे आगे। लूप की कंडीशन तो हमने लिख दी कि लूप चलना कहाँ तक है। अब ये लॉजिक लिखनी कि लूप को चलना किस तरह है।
तो लूप इस तरह चलता है कि प्रीवियस नोड को वैल्यू असाइन होती जाती है, वो वैल्यू जो कि नॉट पीटीआर के पास आती जाती है, और नॉट पीटीआर खुद कहाँ चले जाता है आगे। यानी कि ये वही कॉन्सेप्ट जो हमने इंसर्ट नोड में देखा है। मैं बार बार कह रहा हूँ कि अगर आपने इंसर्ट नोड वाली वीडियो नहीं देखी तो आप दोबारा जाएं, और इंसर्ट नोड के कॉन्सेप्ट में मैंने अच्छे तरीके से समझाया कि प्रीवियस नोड और नॉट पीटीआर बेसिकली काम किस तरह कर रहे होते हैं। तो यहाँ मैं इस चीज़ को थोड़ा शॉर्ट ही रखने वाला हूँ। फिर ये बता देता हूँ कि प्रीवियस नोड अगर हम समझ लें कि वो नॉट पीटीआर का छोटा भाई है, तो जैसे ही नॉट पीटीआर किसी वैल्यू पहुंचता है वो अपनी वैल्यू दे देता है प्रीवियस नोड को, और वो खुद चला जाता है आगे। जब वो आगे चला जाता है तो आगे पहुंच कर फिर दोबारा वही हरकत करता है, अपनी वैल्यू दे देता है प्रीवियस नोड को और खुद चला जाता है आगे। इस तरह प्रीवियस नोड हमेशा के लिए चलता रहता है नॉट पीटीआर के पीछे पीछे, जब तक हमारी कंडीशन रहती है ट्रू, जब तक हमारी कंडीशन फॉल्स नहीं होती। ओके, यहाँ तक तो हमने ये बात समझ ली। इसके बाद मैं एल्गोरिथम के अगले पार्ट लिखूंगा। ये बात क्या है, इफ नॉट पीटीआर इज नॉट एट द एंड ऑफ द लिस्ट, लिंक द प्रीवियस नोड टू द नोड आफ्टर नॉट पीटीआर, देन डिलीट द नॉट पीटीआर। तो पहले तो हम ये बात देखना चाहेंगे कि इस लाइन का क्या मतलब है, लिंक द ये थोड़ी सी मेरा स्टेटमेंट गलत हो रही है। ओके, सबसे पहले ये बात है, इफ नॉट पीटीआर इज नॉट एट द एंड ऑफ द लिस्ट। मैं यहाँ ये कंसीडर कर लेता हूँ कि जो मैं अपनी इस लिस्ट को फंक्शन दे रहा हूँ वो कुछ इस तरह दे रहा हूँ कि लिस्ट डॉट डिलीट 3, जैसे कि मैं वो भी देता आया हूँ कि लिस्ट डॉट अपेंड, लिस्ट डॉट इंसर्ट, कोई इनकी वैल्यू। इस तरह मैं कह रहा हूँ कि लिस्ट डॉट डिलीट 3। इसका मतलब ये है कि जो लिस्ट के अंदर 3 वाला कोई भी नोड है, 3 जिसके पास 3 वैल्यू वो डिलीट हो जाए। अब हम ये चेक कर रहे हैं कि कहीं ये नोड जिसके पास वैल्यू 3 है, कहीं ये नोड जिसके पास 3 है, वो कहीं लिस्ट के एंड पर तो नहीं है, कहीं वो लिस्ट का लास्ट नोड तो नहीं है। अगर ऐसा नहीं है तो क्या करें, ये लाइन ऊपर नीचे, लिंक द प्रीवियस नोड टू द नोड आफ्टर पीटीआर। प्रीवियस नोड को लिंक कर दे। यहाँ प्रीवियस नोड कौन सा है, अगर मैं देखूं अपनी कहानी तो इस सूरत में नॉट पीटीआर मेरा आके रुकना चाहिए इधर वैल्यू ढूंढते ढूंढते, और जो मेरा प्रीवियस नोड है वो आके रुकना चाहिए इधर, क्योंकि हम इन दोनों नोड्स की वर्किंग को बहुत अच्छे तरीके से पढ़ चुके हैं। तो हमें इतना समझ आ गया कि नॉट पीटीआर कहाँ जाकर रुकता है। नॉट पीटीआर वहाँ जाकर रुक जाता है जहाँ लूप एंड हो रहा होता है, और यहाँ लूप एंड कहाँ हो रहा है, यहाँ लूप ऐसी वैल्यू पे एंड हो जाता है जहाँ उसको वो नंबर मिल जाता है, जो नंबर हम डिलीट करना चाह रहे होते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि लूप उस नंबर तक चले जहाँ तक वो नंबर इक्वल ना हो जाए। अब क्योंकि यहाँ पे नंबर इक्वल हो गया 3 उस पैरामीटर के जो हम डिलीट करना चाह रहे हैं, तो नॉट पीटीआर आके रुक गया इधर और प्रीवियस नोड आके रुक गया इसके पीछे। अब इसके बाद क्या बात थी, लिंक द प्रीवियस नोड टू द नोड आफ्टर नॉट पीटीआर। लिंक द प्रीवियस नोड, ये जो प्रीवियस नोड मेरा है 2, इसका पॉइंटर, इसका जो पॉइंटर है ये, वो बजाय इसके कि अब वो 3 को पॉइंट करे, अब चाहिए कि मैं उसको लिंक कर दूं नॉट आफ्टर द नॉट पीटीआर। यही वो नोड है जो आफ्टर है नॉट पीटीआर के। नॉट पीटीआर 3 आ गया और 4 आ गया आफ्टर नॉट पीटीआर। तो ये बात हो गई, सही हो गई। दूसरी बात में क्या लिखी है, देन डिलीट नॉट पीटीआर। हमने दूसरा काम जाहिर बात यही करना है कि अब जब मैंने इसको 4 को इसके साथ लिंक कर दिया है 2 के साथ, तो अब मेरा 4 2 पॉइंटर से पॉइंट हो रहा है। एक पॉइंटर तो आ गया 2 वाला और दूसरा पॉइंटर आ गया 3 वाला। तो अब मैं चाहूँगा कि 3 डिलीट हो जाए, जैसे कि मैं यहाँ पे चाहता कि 1 डिलीट हो जाए, हमारी मेमोरी फ्री हो जाए। और उसका कोड मैंने दिखा दिया कि डिलीट करना होता है, वही सिंपल सी बात मैं यहाँ पे भी करूँगा डिलीट। अब मैं इसको करूँगा अपनी कोडिंग की शक्ल में लिखूँगा कि इफ़ नॉट पीटीआर, यानी कि अगर नॉट पीटीआर कोई ट्रू कोई वैलिड वैल्यू है। ये एक अच्छी बस प्रैक्टिस होती है कि हम ये कंडीशन चेक करें, क्योंकि हमने मेमोरी फ्री करनी होती है कि किसी नल मेमोरी एड्रेस पे नॉट पीटीआर करो, अगर हम डिलीट की फंक्शनलिटी यूज़ करने पड़ेंगे तो वो काफ़ी गड़बड़ हो जाती है। इसलिए एक अच्छी अप्रोच होती है कि हम चेक कर लें कि नॉट पीटीआर एक वैलिड चीज़ है, यानी कि नॉट पीटीआर पास वो वैल्यू है इस टाइम पर आकर जो वैल्यू हमें डिलीट करनी है। ओके हो गया, नॉट पीटीआर वो वैल्यू है जो हमने डिलीट करनी है। प्रीवियस
प्रीवियस नोड के नेक्स्ट पे जो है वो अब वो वैल्यू आ जाए जो कि नॉट पीटीआर के नेक्स्ट पे है, एंड देन डिलीट नॉट पीटीआर। प्रीवियस नोड का नेक्स्ट, प्रीवियस नोड का नेक्स्ट, नेक्स्ट ये पॉइंटर ये लंबा सा कि नेक्स्ट पर क्या आ गया, नॉट पीटीआर का नेक्स्ट। नॉट पीटीआर का नेक्स्ट किसको पॉइंट कर रहा था, 4 को, तो प्रीवियस नोड का नेक्स्ट उसी को पॉइंट कर रहा है जो नेक्स्ट पॉइंट कर रहा है 3 का। ओके हो गया, ये बात हमें बिल्कुल समझ आ गई। अब जब ये हो गया तो अब हमने ये पॉइंटर यहाँ से हटाना था, उस 3 को डिलीट करना था, दफा करना था। इस बात को हमने सिंपली बस इतना लिख दिया कि डिलीट नॉट पीटीआर, नॉट पीटीआर खत्म हो जाए। अगर आपको नहीं पता कि डिलीट किस तरह काम करता है तो आप गूगल पे सर्च कर लें, क्योंकि ये बेसिक से कीवर्ड हैं। हम डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम में इतने बेसिक्स कीवर्ड की अब एक्सप्लेनेशन नहीं पढ़ने वाले। इसका सिंपल से होता है कि मेमोरी फ्री करने के लिए अब ये नॉट पीटीआर जितनी मेमोरी ले रहा था अब ये फ्री हो जाएगी, जितनी चीज़ थी वो सारी ख़त्म हो जाएंगी। तो इतनी सी बिल्कुल सिंपल सी ये फंक्शनैलिटी थी, और इस फंक्शनैलिटी को हम करने वाले हैं टेस्ट। मैं अपने इंट में दोबारा से लिखना चाहूँगा। सबसे पहले तो मैंने लिस्ट का एक बना लिया ऑब्जेक्ट। अब मैं करूँगा लिस्ट डॉट अपेंड नॉट 1, फिर करूँगा लिस्ट डॉट अपेंड। अब यहाँ पे मैं सारी फंक्शनैलिटीज ट्राई कर रहा हूँ, आप देखिएगा जरा। अपेंड नॉट 4 एंड लिस्ट डॉट इंसर्ट 3। हो क्या रहा है यहाँ पर, यहाँ पर अब ये हो रहा है कि 1 आ गया लिस्ट में, उसके बाद 2 आ गया, उसके बाद 4 आ गया। फिर जब मैं इंसर्ट कराऊंगा नॉट तो 4 आएगा, तो 3 जो मैं नॉट इंसर्ट करा रहा हूँ वो आएगा 4 से पहले। तो मेरी लिस्ट को शक्ल मिल जाएगी कि 1 2 3 4। अब मैं इसको यहाँ पर पहले डिस्प्ले करा दूंगा और मैं इसे चला कर देखूंगा। सॉरी, ये पहले से मेरा प्रोग्राम चल रहा था। ये आ गई मेरी 1 2 3 4 लिस्ट। ये बिल्कुल वैसे बिहेव कर रही है जैसे हमने एक्सपेक्ट किया। अब मैं ट्राई करता हूँ कि मैं डिलीट कर दूँ जो मैंने इंसर्ट किया है। इंसर्ट, ओके, इंसर्ट मैंने किया था 3। अब लिस्ट क्या अब लिस्ट बच जानी चाहिए 1 2 4। अब मैं ये चला कर देखने वाला हूँ। ये देख, पहले थी 1 2 3 4 1 2 3 4, फिर जब मैंने फंक्शनैलिटी चला दी डिलीट वाली तो बच गया 1 2 4। तो हमने बहुत सक्सेसफुली इसका ये डिलीट वाला पार्ट भी बना लिया। अब बात आती है उस असाइनमेंट की, उस सरप्राइज की जो मैं आपको एक एज अ चैलेंज देने वाला था, कि हमने यहाँ पर एक फंक्शनैलिटी अपने प्रोग्राम में रख दी थी ऑटो। वो ऑटो फंक्शनैलिटी कौन से हमारी जा रही थी, डिस्ट्रक्टर की। अब मैं आपको डिस्ट्रक्टर का कोड लिख कर देने वाला हूँ। डिस्ट्रक्टर के मैं आपको कोड इतनी आसान से असाइनमेंट और चैलेंज है कि मैं आपको कोड बता देता हूँ, आपको बस कोड की लॉजिक पिक करनी है। अगर आप पिक कर पाते हैं या नहीं भी कर पाते तो मुझे कमेंट सेक्शन में लाजमी बताएं। तो आपने ज़रा ध्यान से देखने में यहाँ क्या लिखने वाला हूँ। लिंक लिस्ट के डिस्ट्रक्टर के अंदर मैं यहाँ पर कोड आपको बिल्कुल लिख के दे देता हूँ। आपको बस इसकी लॉजिक पिक करके मुझे बताना है कि आया आपसे ये हुआ या नहीं हुआ। आपको डिस्ट्रक्टर काम क्या करता है, डिस्ट्रक्टर ये काम करता है कि जब हमारा फंक्शन एंड हो जाता है, जब हम सारा काम कर चुके होते हैं, यानी कि जब हमारा इंट मेन जो है वो पहुंच चुका होता है रिटर्न 0 पे। रिटर्न 0 पर आने के बाद वो क्या करता है, हमारी जब लिस्ट थी उसको डिस्ट्रॉय कर देता है, उसकी सारी चीज़ें ख़त्म, डिलीट, मेमोरी से उड़ा देता है, यानी कि हमारी मेमोरी फ्री हो जाए, एक एफिशिएंट प्रोग्राम बना देता है उसको। यानी कि लिस्ट टाइप के जितने ऑब्जेक्ट्स होंगे वो सारे उड़ जाएंगे। आपने मुझे बताना लाजमी कमेंट सेक्शन में क्या आप ये पिक कर पाए लॉजिक या नहीं कर पाए, क्योंकि हम काफ़ी मुश्किल फंक्शनैलिटीज इससे ज़्यादा पढ़ चुके हैं। तो अभी हमारे लिए बच्चों का खेल होने वाला है, हमारे लिए इसमें कोई मुश्किल बात नहीं होने वाली। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई और आपको समझ आया डिलीट नोट किस तरह, तो अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करें एंड अल्लाह हाफिज़। मिलते हैं अगली वीडियो में।